हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे 12th चैप्टर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? सिंपली जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में बात करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, ठीक है, अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं एंड सेम मैनर में वो एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। जनरली जैसे सपोज़ हम, ठीक है, हमारा भी जो एक ये वे है, ये क्या है? कम्युनिकेशन का ही है, ठीक है। मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, डिलीवर कर रही हूँ, आप उसको रिसीव कर रहे हो इन द सेम मैनर, ठीक है। सेम उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस इसी तरीके से चलता है। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, ठीक है, या कोई सोसाइटी, कहीं पे भी जब टू या टू से ज़्यादा पर्सन्स जो हैं वो आपस में अपनी फीलिंग्स को, फैक्ट्स को, अपने व्यू पॉइंट्स को रखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। कम्युनिकेशन, दिस वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड communis, जिसका मतलब क्या है? कॉमन। Hence, literal meaning of the word communication is a process which create common understanding, ठीक है। जो क्या क्रिएट करता है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब सेम मैनर में जैसे सेंडर ने मैसेज दिया है, इन द सेम वे, सेम अंडरस्टैंडिंग के साथ जो रिसीवर है वो उस मैसेज को रिसीव करके अंडरस्टैंड करता है। Then this is the process through which two or more than two persons exchange ideas, facts, feelings, viewpoints, etc. आगे है definition. Simply stated, communication means the process of passing information and understanding from one person to another. थियो हिमन ने ये डेफिनेशन दी है, तो आपको जिस भी ऑथर की डेफिनेशन सही लगती है आप उसको लर्न कर सकते हो। आपकी बुक में नंबर ऑफ़ डेफिनेशंस गिवन है, राइट। अब आगे है ये छोटा सा डायग्राम जो कम्युनिकेशन का मीनिंग और अच्छे से क्लियर कर रहा है। जैसे कम्युनिकेशन, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ एंड व्हाट, ठीक है। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि क्या मैसेज होगा, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज़, एंड वेयर वी हैव टू सेंड दैट मैसेज, व्हेन, ठीक है, कब वो मैसेज देना है, देन हु विल रिसीव द मैसेज, व्हाई वी आर गिविंग द मैसेज एंड हाउ वी कैन गिव द मैसेज, ठीक है। ये सारा कुछ क्या है? कम्युनिकेशन का एक तरह से प्रोसेस है। एंड हम ये कह सकते हैं कि जब एक पर्टिकुलर मैसेज हमने देना है किसी को, या सपोज़ हम ये कह सकते हैं कि एक सेंडर, ठीक है, जब मैसेज सेंड कर रहा है तो ये सभी चीज़ों का उसने ध्यान रखना है। किस टाइप का मैसेज होगा, कब मैंने उस मैसेज को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, कौन उसको रिसीव करेगा, किस वे से मैं कम्युनिकेट करूँगा, ठीक है। कम्युनिकेशन की भी टाइप्स हैं, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ टाइप्स आई हैव टू यूज़ टू सेंड दैट पर्टिकुलर मैसेज, ठीक है, और कौन उसको किस तरीके से रिसीव करेगा, ये सारी चीज़ें क्या है? कम्युनिकेशन में आती हैं, राइट। आई होप कि आपको मीनिंग ये अच्छे से क्लियर होगा और बहुत ही सिंपल टर्म है ये कम्युनिकेशन। आगे देखिए इसके फीचर्स। फर्स्ट इज़ सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कैसे कंप्लीट होता है? जब एक मैसेज सेंड किया जाता है बाय द सेंडर एंड रिसीव किया जाता है इन द सेम मैनर बाय द रिसीवर। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू पर्सन्स। तो जब कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है तो उसमें क्या है? एटलीस्ट दो पर्सन जो है उनका होना ज़रूरी है। देन कॉमन थिंकिंग होनी चाहिए। सेम जिस सेंस में सेंडर ने मैसेज दिया है उसी मैनर में जो रिसीवर है उसको रिसीव करे या फिर कर सकता हो, राइट। अगर तो ये है, सपोज वन पर्सन इज़ सेंडिंग द मैसेज बट द अनदर पर्सन हु इज़ रिसीविंग द मैसेज बट विद नो मैटर हाउ ही इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट मैसेज, ठीक है, तो तब वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है ऑरल और रिटन सिंबल्स, राइट। ऑरली, हाउ आई एम गिविंग द लेक्चर टू यू, ठीक है, इन ऑरल सेंस, प्लस जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिटन फॉर्म, ठीक है, दोनों ही फॉर्म में कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल है जैसे वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में सेम ऑरल और रिटन सिंबल्स आ जाते हैं, ऑरल और रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आ जाते हैं। तो जो नॉन वर्बल है उसमें क्या आएगा? आपके गेस्चर्स, ठीक है, किस तरीके से इशारा कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, अगला बंदा उस चीज़ को क्या समझ रहा है, ठीक है, एक वो भी प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, एक वो भी वे है टू कम्युनिकेट समवन। उसके बाद है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ऑर्गेनाइजेशन में देखिए
क्या है, वर्टिकल फॉर्म एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती हैं, ठीक है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल एंड सेम लेवल पे जो पर्सन्स वर्क कर रहे हैं वो। तो फ्रॉम टॉप टू दी लोअर क्या हो गया, वर्टिकल फॉर्म, एंड हॉरिजॉन्टल में क्या आ गया, जब सेम लेवल पे इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, ठीक है, तो आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं। तो जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है उसका बेसिकली क्या मतलब है, व्हेन वन मैसेज इज फ्रॉम द टॉप लेवल एंड रिसीव्ड बाय द लोअर लेवल, ठीक है, या मिडल लेवल, ठीक है, जो क्या है एक हायरार्की फॉर्म में मैसेज जो है वो पास होता है थ्रू डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, तो वो है वर्टिकल फॉर्म। उसके बाद है मैसेज। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में अगर मैसेज ही नहीं होगा तो दो पर्सन्स अगर खड़े भी हैं या बैठे भी हैं तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है अगर क्या है, सेंडर के पास एक मैसेज है जो उसने रिसीवर को देना है एंड रिसीवर भी उसको क्या है सेम सेंस में समझे। देन है यूनिवर्सल, और अब जो कम्युनिकेशन है वो यूनिवर्सल है, ठीक है, क्यों, कैसे, देखिए जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, हम किसी के साथ शेयर करते हैं, अपनी लैंग्वेज में शेयर करते हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में ही होती है, ठीक है। इफ़ वी आर कम्युनिकेटिंग समथिंग, ठीक है, विद आवर फैमिली मेम्बर्स, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन, राइट। अगर हम फ्रेंड्स के साथ अपनी कोई फीलिंग शेयर कर रहे हैं, अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं, तो दूसरा हमारा जो फ्रेंड है वो भी सेम मैनर में उसको समझ रहा है, इट मीन्स द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर हम वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है तो देन वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये यूनिवर्सल इन नेचर है, हर एक जगह जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन हैं या आपस में जो भी बात करते हैं वो कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, राइट। सो ये हमारे हैं सारे फीचर्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी कम्युनिकेशन का प्रोसेस। कम्युनिकेशन के कंसेप्ट के बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ठीक है, किस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है या जो मैसेज है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे फर्स्ट है मैसेज एनकोडिंग, ठीक है, मतलब क्या है कि सेंडर की तरफ से मैसेज दिया जाता है, देन इनकोडिंग होती है। इनकोडिंग का क्या मतलब है, जो पर्टिकुलर एक मैसेज सेंडर देना चाहता है, ठीक है, दूसरे पर्सन को, रिसीवर को, उसको क्या है वो एक सिंपल फॉर्म में लिखता है एंड देन सिंबल्स का, पिक्चर्स का यूज़ करके सो दैट जो रिसीवर है वो उसको अच्छे तरीके से समझ पाए, उस फॉर्म में वो मैसेज जो है थ्रू मीडिया ट्रांसफ़र करता है। तो मीडिया में क्या आ जाएगा, लेटर्स, ठीक है, रिटन लेटर हो गया, या फिर टेलीफोन के थ्रू, या फिर इंटरनेट के थ्रू, कोई ईमेल वगैरह करके, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या है, जो सेंडर है वो मैसेज सेंड करता है। देन उसके बाद आता है डीकोडिंग। डीकोडिंग का यहाँ पे क्या मतलब है कि इन सिंपल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है मैसेज, जो क्या है आगे अंडरस्टैंड करता है रिसीवर कि किस वे में वो मैसेज आया है, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग आ जाती है सिंपल कि कैसे जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव कर रहा है, उसकी थिंकिंग, व्यू पॉइंट्स, किस तरीके से वो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को समझ रहा है। देन उसके बाद क्या है, फीडबैक। जब वो मैसेज समझ जाता है देन आगे वो फिर फीडबैक देता है टू दी सेंडर, ठीक है। देन वो सेंडर के पास आ जाता है। अब इसमें आ जाती है नॉइस भी, ठीक है। सम टाइम कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से या फिर कुछ जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई कम्युनिकेशन में, या फिर इनकरेक्ट कोड यूज़ कर दिया सेंडर ने, या सम टाइम क्या है मीडिया का जो है वो गलत यूज़ हो गया, या मीडिया जिस पर्टिकुलर मीडिया को यूज़ किया है उसकी प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मतलब क्या है जो मैसेज है वो एक दिन में रिसीव हो जाना चाहिए था या कुछ घंटों में, कुछ मिनट्स में रिसीव हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। सम टाइम क्या है मीडिया में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, या क्या है कि कुछ कोड्स जो हैं वो गलत यूज़ हो जाते हैं, राइट। तो उस केस में क्या है कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स है वो भी साथ में ही चलती हैं, राइट। तो ये पर्टिकुलर एक प्रोसेस है हमारा कम्युनिकेशन का, किस वे से एक जो सेंडर है वो मैसेज को तैयार करके इन्फॉर्मेशन रेडी करके रिसीवर को देता है। सो आई होप आपको ये एक छोटा सा जो डायग्राम है
प्रोसेस का इजीली समझ आ गया होगा। नोट्स में मैं आपको 1 बाय 1 इनकी डिटेल्स बता दूंगी कि किस तरीके से आपने लिखना है। जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होती है। मैसेज में सिंपली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। ऐसे इनकोडिंग में क्या है, किस तरीके की पिक्चर्स जो है वो यूज़ हो रही हैं। जस्ट मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि एक्चुअल में ये पर्टिकुलर डायग्राम जो है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो देन नोट्स के थ्रू आप और ज़्यादा ईजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, राइट। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।